हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इनवर्स ऑफ एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर है इनवर्स ऑफ एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। सपोज इफ वी हैव एन एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है विच इज n क्रॉस n नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो हमारे पास इनवर्स कैसे डिफाइंड होता है। लेट्स सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो कि एक n क्रॉस n की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास है और ये हमारे पास एक ऑर्डर n की मैट्रिक्स है। तो ए इनवर्स हमारा कैसे डिफाइन होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमारे पास ए इनवर्स का ये फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, नॉन सिंगुलर का मतलब हमारे पास कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हमारा ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है। अब हम इसकी कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं, फिर इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए उसे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू पजेस इनवर्स। हमारे पास इनवर्स होने के लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। दैट इज ए हमारी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये हमारी एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स होने के लिए ये हमारी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। A has inverse if and only if determinant of A is non-zero, जो कि हमने इसमें देखा। और अगर ऐसा होता है तो हमारा A inverse क्या होता है, then A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A। ये हमारा A inverse निकालने का फॉर्मूला है। अब हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है, if A and B आर टू एन रोड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। हमारे पास ए और बी दोनों ही क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज आल्सो नॉन जीरो। तो ये हमारे पास एन रोड मतलब कि एन क्रॉस एन की हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो अगर ए एंड बी टू एन रोड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट ए इंटू बी भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। और ये हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहला कि अगर हमें a इंटू बी का इनवर्स निकालना है तो दिस विल बी इक्वल टू b इनवर्स इंटू a इनवर्स। और दूसरा हमारे पास a ट्रांसपोज का इनवर्स किसके इक्वल होता है, a इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास a और b टू एन रोड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस होल्ड करेंगी। ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। इसको हम रिवर्सल लॉ फॉर द इनवर्स ऑफ अ प्रोडक्ट भी बुलाते हैं। और सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी इनवर्स और ट्रांसपोज के बीच के रिलेशन को दिखाती है। तो ये हमारी कुछ थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टीज थी। अब हम बढ़ते हैं अपने इनवर्स के क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस इफ हमें गिवन है कंडीशन पी एस माइनस आर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें फाइंड करना है इसका इनवर्स। तो सबसे पहले हम अपनी इस मैट्रिक्स को ए बुलाते हैं, पी क्यू आर एस। हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है तो हमारी इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस मतलब p इंटू एस माइनस आर इंटू क्यू। अब हमें कंडीशन में गिवन है कि दिस p इंटू एस माइनस आर इंटू क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट।
हमारी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगी। और अभी हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा कि ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें हमारा एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना होगा इस मैट्रिक्स के लिए। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले क्या फाइंड करेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक, तो हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर ऑफ A11, दैट इज हमारे पास p है। सो A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा s, विच विल बी इक्वल टू s। ठीक, कोफैक्टर ऑफ A12 दैट इज q, ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ r, which will be equal to -r। A21 हमारे पास है r, so this implies A21 is equal to -1 की पावर 3 into determinant of q, which will be equal to -q। और हमारा लास्ट एलिमेंट which is s, इसका कोफैक्टर हमारे पास हो जाएगा -1 की पावर 4 into determinant of p, which will be equal to p। ठीक, तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकलेगा, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स हमारे पास ये बनेगी और इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या निकल कर आ गया, s माइनस आर माइनस क्यू एंड p। हमारे पास क्या निकल कर आ गया, s माइनस क्यू माइनस आर पी। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल करके आ गया। हमें फाइंड करना है ए इनवर्स, तो हम यहाँ लिखते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के वैल्यू हमारे पास क्या निकल करके आई है, p इंटू एस माइनस आर इंटू क्यू। तो 1 अपॉन p इंटू एस माइनस आर इंटू क्यू, 1 अपॉन दिस इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, s माइनस क्यू माइनस आर पी। तो हमारे ए इनवर्स की वैल्यू हमें पता चल गई विच इज दिस। ठीक, ये हमारा ए इनवर्स निकल करके आ गया। अब ये तो हमारे पास इस मेथड से निकल करके आया जब हमने ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए किया। तो हमने इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के लिए इनवर्स निकालना सीखा है। तो अगर हमारे पास ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एज इट इज रहा। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास s, ये हो गया हमारे पास p, और हमारे पास जो अदर डायगोनल के एलिमेंट्स हैं हम उनके साइंस को रिवर्स कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर हमारे पास प्लस q है तो यहाँ माइनस q हो जाएगा, एंड अगर यहाँ पर हमारे पास प्लस r है तो यहाँ माइनस r हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास यही रिजल्ट निकल करके आएगा जो हमारा इस मेथड से आया है। ठीक, तो हमारे पास अगर ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स फाइंड करना हमारे लिए इजी होता है, विच इज दिस। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस एंड वेरीफाई योर आंसर। तो हम सबसे पहले अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, विच विल बी 4 इंटू -2 -8 -5 3 15। तो ये क्या निकल के आ गया, -23। ठीक, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया दिस। अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो हम एडजॉइंट वाले मेथड से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हम अप्रोच करते हैं एडजॉइंट वाले मेथड से। तो हम निकालेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए। A11 दैट इज -2, इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, A11 is equal to -1 की पावर 2 into determinant of 4, which will be 4. A12 that is 5. This implies A12 is equal to -1 की पावर 3 into determinant
determinant of 3 which is -3, a21 that is 3. So this implies a21 is equal to -1 की power 3 into determinant of 5 which is -5 and a22 हमारे पास क्या आ गया -1 की power 4 into determinant of -2 which is equal to -2. तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल करके आ गया 4 -3 -5 -2 का ट्रांसपोज विच विल बी इक्वल टू 4 -3 -5 -2. ठीक, तो हमारा ए इनवर्स क्या निकला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है -23 और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकल कर आया है 4 -3 -5 एंड -2. अगर हम डायरेक्टली भी करते तो हमने क्या किया लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज किया और अदर डायगोनल के एलिमेंट साइन को हमने रिवर्स कर दिया और डिवाइड कर दिया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से. तो ये हमारा ए इनवर्स वैसे भी निकल जाता और इस अप्रोच से भी हमारा ए इनवर्स निकल गया. अब हमारे पास हमारा ए इनवर्स तो मिल गया, हमें वेरीफाई करना है अपना आंसर. ठीक, तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे हम इस पार्ट को रब करते हैं. वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए होती है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन की तो हम कब कहते हैं कि हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो दिस इज सेड टू बी इन्वर्टिबल. ये हमारे पास इन्वर्टिबल कब कही जाएगी अगर हमारे पास देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन हमारे पास एग्जिस्ट करे सच दैट हमारी ये कंडीशन होल्ड हो जाए a into b is equal to b into a is equal to I. अगर हमारी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो I n. हमने पिछले क्लासेस में इसे पढ़ा था कि अगर हमारे पास A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की तो हम कब कहेंगे कि ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है. दिस इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स B ऑफ ऑर्डर n. हमारे पास एक उसके लिए दूसरी मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करे ऑर्डर n की सच दैट कि अगर हम a इंटू बी करें या b इंटू a करें दिस इज इक्वल टू आई एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n के इक्वल होती. तो ये हमारे पास एक दूसरे की इनवर्सेस होती हैं. तो हम बुलाते हैं b इज इनवर्स ऑफ a या फिर a इज इनवर्स ऑफ b. तो यहाँ से हमारे पास a इनवर्स इज इक्वल टू b एंड b इनवर्स इज इक्वल टू a. ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं. दस हम क्या लिख सकते हैं a इंटू अगर हम b को रिप्लेस कर दें a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू a एंड दिस इज इक्वल टू आई एन. ठीक, ये होल्ड करेगा. तो हमें वेरिफिकेशन करना है तो हमें यही शो करना पड़ेगा कि a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू a एंड दिस इज इक्वल टू आई एन. हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ हमारे पास I2 आएगा. तो हम इस पार्ट को रब करते हैं और अपने वेरिफिकेशन पे चलते हैं. तो वेरिफिकेशन के लिए हम लिखेंगे we need to show a into a inverse is equal to a inverse into a and this is equal to I2 क्योंकि हमारी मैट्रिक्स क्या है एक ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो हमें ये शो करना है. ठीक, हम यहाँ लिखते हैं a into a inverse. तो हमारी a मैट्रिक्स क्या है -2 3 5 4 और हमारी a इनवर्स मैट्रिक्स क्या है हम -1/23 को यहाँ लिख दें अगर दिस इंटू 4 -3 -5 -2. ये हमारे पास a इंटू a इनवर्स निकल करके आएगा. -1/23 को बाहर ही रखते हैं -8 -15 10 -10 this into this 4 3s are 12 -4 3s are 12 and -15
-8। तो हमारे पास कितना आ गया, -1/23 एज इट इज रहा, -8 -15 हमारे पास -23, 12 -12 0, दिस इज ऑल्सो 0 एंड दिस इज -23। अब हम इस -1/23 को अगर अंदर ले जाएं तो -23 अपॉन -23 हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1, ये 0, ये 0, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 23/23 1। तो हमारे पास a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, दिस। तो हम a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू ये निकल कर के आ गई हमारे पास। अब हमें फाइंड करना है a इनवर्स इंटू ए, तो हम इस पार्ट को रख करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, a इनवर्स इंटू ए। तो a इनवर्स हमारे पास है -1/23 इंटू मैट्रिक्स 4 -3 -5 -2 इंटू ए मैट्रिक्स हमारे पास है -2 5 3 एंड 4। हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए, तो -8 -15, 3 2s are 6 -6, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 4s are 20 -5 4s are 20 एंड -15 -4 2s are 8। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, -23, 6 -6 0, 20 -20 0 एंड -23। इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो दिस कम्स आउट टू बी 1001। ठीक, तो हमारे पास a इंटू ए इनवर्स की भी वैल्यू ये है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और हमारे पास a इनवर्स a की वैल्यू भी क्या निकल कर आई है, दिस। और हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी क्या होती है, दिस 1 0 0 1। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू a एंड दिस इज इक्वल टू I2। हमारे पास तीनों वैल्यूज क्या हो गई, सेम हो गई, a इनवर्स इंटू a इंटू ए इनवर्स एंड I2, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड हो गया कि हमारा जो इनवर्स निकल करके आया है वो सही है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स हमारे पास यही है, हमने वेरिफिकेशन को भी कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स A इज गिवन एज दिस एंड मैट्रिक्स B इज गिवन एज दिस, हमें वेरीफाई करना है कि A इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक, तो हमें यहाँ पर A इंटू बी प्रोडक्ट भी दिख रहा, तो हम पहले A इंटू बी का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो A इंटू बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 0 3 1 इंटू बी हमारे पास है 0 1 2 4। ठीक, तो दिस इंटू दिस, 2 इंटू 0 0 प्लस 0, 2 प्लस 0 0 प्लस 2 एंड 3 1s are 3 प्लस 4 1s are 4। तो ये हमारे पास कितना आ गया प्रोडक्ट, 0 2 2 एंड 7। हमारे पास A इंटू बी प्रोडक्ट निकल कर आ गया, दिस। अब हम कंसीडर करते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड को, विच इज A इंटू बी का इनवर्स। हमें इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 2 2 7 which will be equal to 7 zeros are 0 minus 2 2s are 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या निकल कर आ गया, -4। सिंस ये हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो हम इसे इजियर मेथड से इसके इनवर्स को निकालते हैं। तो a इंटू बी का इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी, इन दोनों हमारे पास लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर देंगे, तो 7 0 एंड अदर डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन को हम रिवर्स करेंगे, सो दिस विल बी -2 एंड दिस विल बी -2। ठीक, ये हमारा क्या आएगा, a इंटू बी का इनवर्स। हमारे पास अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती है a b c d, लेट्स सपोज दिस इज a, तो हम a इनवर्स को कैसे लिखते हैं,
1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू इसके लीडिंग डायगोनल्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं और अदर डायगोनल्स के एलिमेंट्स के साइन को हम क्या कर देते हैं, रिवर्स। तो ये हमारा ए इनवर्स निकल करके आ जाता है। ये सेम चीज हमने यहाँ पर अप्लाई की क्योंकि ये मैट्रिक्स भी हमारे पास एक ऑर्डर 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स थी, तो हमारा ए बी इनवर्स क्या आ जाएगा, दिस। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या निकल करके आया है हमारे पास, -4 निकल करके आया है। तो 1 अपॉन -4 इंटू हमारी मैट्रिक्स क्या है, 7 -2 0। हम इस 4 को अंदर ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -7/4। ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, ये हमारे पास 1/2 एंड 0। ठीक, तो हमारे ए बी का इनवर्स क्या निकल कर आ गया, दिस। अब हम कंसीडर करते हैं अपने राइट हैंड साइड को। तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं अपना राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हम पहले बी इनवर्स निकालते हैं। तो बी इनवर्स विल बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू मैट्रिक्स। बी भी हमारे पास एक ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, तो हम इसकी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज करें तो 4 0 एंड अदर डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन को रिवर्स करें, सो दिस। और हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालें अगर, तो क्या आएगा, 4 इंटू 0 हमारे पास कितना आ गया, 0 -2 विच इज इक्वल टू -2। तो बी इनवर्स हमारे पास कितना आ गया, -1/2 इंटू मैट्रिक्स 4 -1 -2 0। इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई कर दें तो बी इनवर्स इज इक्वल टू -2 1/2 1 एंड 0। हमारी बी इनवर्स की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, दिस। सिमिलरली अगर हम ए इनवर्स निकालें तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू द मैट्रिक्स, इसके लीडिंग डायगोनल्स को आपस में इंटरचेंज किया तो 1 2 एंड अदर डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन को रिवर्स कर दिया, सो दिस। हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 1s are 2 -3 0s are 0 which will be 2। तो ए इनवर्स क्या निकल करके आ गया, 1/2 into the matrix 1 -3 0 and 2, so this will be equal to 1/2 0 -3/2 and 1। हमें क्या चाहिए, B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो हम यहाँ पर निकालते हैं, हमें चाहिए B इनवर्स इंटू A इनवर्स। B इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है -2 1 1/2 and 0 इंटू A इनवर्स हमारे पास है 1/2 -3/2 0 एंड 1। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, -2 इंटू 1/2 हमारे पास कितना हो गया, -1 प्लस 1/2 इंटू -3/2 हमारे पास कितना हो गया, -3/4। दिस इंटू दिस 0 प्लस 1/2, this into this 1/2 plus 0 और this into this 0 plus this into this 0। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, -4 -3 हमारे पास कितना हो गया, -7/4 1/2 1/2 and 0। ठीक, तो हमारे पास B इनवर्स इंटू A इनवर्स की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, -7/4 1/2 1/2 एंड 0। और दिस वैल्यू हमारी जो राइट हैंड साइड की वैल्यू निकल करके आई है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये भी हमारे पास क्या है, सेम है। तो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम इसे रब करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, a इंटू बी का इनवर्स, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मतलब b इनवर्स इंटू a इनवर्स। और इसकी वैल्यू क्या निकल करके आई है हमारे पास, -7/4 1/2 1/2 एंड 0। तो हमने क्या कहा कि a इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू b इनवर्स इंटू a इनवर्स। हमने दोनों के वैल्यूज को क्या देखा, सेम देखा,
किसके इक्वल है दोनों? -7/4, 1/2, 1/2 एंड 0। हमें यही वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में हमने इनवर्स ऑफ एन n क्रॉस n मैट्रिक्स को पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस किए। कल की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।